जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हे माँ, तुमने जो जानकारी दी है वो बताने का प्रयास करता हूँ माँ। जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं, बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। आज भी आराधना के समय माँ के दर्शन हुए, माँ से बात हुई, माँ से ज्ञान मिला, वो ज्ञान जो आपको भी मिलना था, परंतु किसी कारणवश वो उस समय ध्यान नहीं रहा, या कोई और बात है कि उस बातचीत की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो माँ ने आदेश दिया कि मैं आपको इस बारे में बताऊं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, सब कुछ बताना तो इतनी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा। मैं संक्षेप में बता रहा हूं। माँ ने ये कहा है कि जिस प्रकार वायु, हवा सर्वत्र व्याप्त है, हर स्थान पर हवा है, वायु है, जिस प्रकार सूर्य की रोशनी दिन के समय में जब आसमान साफ हो, उस समय सूर्य की रोशनी हर तरफ व्याप्त है, फैली हुई है, उसी प्रकार ज्ञान ज्ञान भी हर तरफ व्याप्त है, फैला हुआ है। कहीं भी ज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार वायु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, हवा किसी को नहीं कहती कि तुम मेरा सेवन कम करो, तुम मेरा सेवन अधिक करो, जिस प्रकार धूप की रोशनी किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, हर आदमी के लिए सामान्य रूप से समान बराबर रूप से है, उसी प्रकार ज्ञान भी सभी के लिए प्रचुर मात्रा में, सभी के लिए बराबर रूप से है। अब ये व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि कौन कितना ज्ञान अपने अंदर समाहित कर पाता है। और ज्ञान में भी दो रूप हैं, एक उचित ज्ञान, एक अनुचित ज्ञान, अच्छा और बुरा। जिस प्रकार दिन और रात है, उसी प्रकार ज्ञान में भी उचित और अनुचित है। आपके पास ज्ञान आने का मार्ग है। अब आपके हाथ में है कि आप किस ज्ञान को कितना अपने अंदर समाहित करते हैं, उचित ज्ञान को या अनुचित ज्ञान को। ज्ञान तो हर प्रकार का, हर जगह समाहित है, व्याप्त है, फैला हुआ है। आप किसको ग्रहण करते हैं? आप जिसका ज्ञान के जिस रूप का अधिक प्रयोग करेंगे, अधिक उपयोग करेंगे, आपके अंदर वही ज्ञान बढ़ता जाएगा, उसका जो प्रभाव है आप पर बढ़ता जाएगा। यदि आप उचित ज्ञान का प्रयोग अधिक करेंगे तो वो अधिक प्रभाव से आपको सामने लाएगा। अनुचित ज्ञान का प्रयोग अधिक करेंगे तो आपका हर काम अनुचित होगा, गलत होगा और दूसरों के लिए वो भी अनुचित होगा। तो माँ का कहना है कि ज्ञान तो हर तरफ फैला हुआ है, आप किस प्रकार उसका उपयोग करते हैं, किस प्रकार उसे समाहित करते हैं अपने अंदर और उसका उपयोग कैसे करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। सूर्य की रोशनी को, हवा को आप किस प्रकार उपयोग करेंगे, ये तो हवा और सूर्य के हाथ में है नहीं। इसी प्रकार ज्ञान का उपयोग आप कैसे करते हैं, ये भी माँ के हाथ में तो है नहीं, ये भी आपके हाथ में है। अब यहां बात आती है वास्तविक ज्ञान होना और ज्ञान का दंभ भरना। आज के समय में, आज वर्तमान में लोग सब कुछ अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं, ज्ञान कम लेते हैं, दिखाते अधिक है। जो भी ज्ञान उनको मिलता है, अनुचित ज्ञान तो बहुत अधिक ले लेते हैं, किस प्रकार किसको नीचा दिखाना है, किसकी बात को झूठी साबित करना है, किसको अपमानित करना है। परंतु अच्छा ज्ञान जो आपके जीवन में, आपके सामने वालों के जीवन में अच्छा प्रकाश लेकर आए, वो बहुत कम प्राप्त करते हैं, वो लेना ही नहीं चाहते। यदि कोई बताता भी है तो अस्वीकार कर देते हैं, कहते हैं कि हमें पहले से बहुत ज्ञान है, सर्वज्ञानी है, बहुत ज्ञान है। इसे कहते हैं मिथ्या ज्ञान, झूठा ज्ञान।
और इसी मिथ्या ज्ञान का अभिमान लोगों को विनाश के कगार पर ला देता है। मां ने एक और बात बताई, यदि आपको पता है कि किसी के पास ज्ञान की कमी है अथवा जो भी ज्ञान है वो अनुचित है, उसको सुधारने की आवश्यकता है, आप उसे ज्ञान देने का प्रयास कीजिए, परंतु एक से दो बार ही उसको ज्ञान देने का प्रयास कीजिए, उससे अधिक नहीं। हाँ, यदि वह व्यक्ति अति प्रिय है, बहुत प्यारा है, तब उसको अधिकतम 3 बार ज्ञान देने का प्रयास कीजिए, सही मार्ग बताने का प्रयास कीजिए। इसके बावजूद यदि वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो छोड़ दीजिए, पूरी तरह से छोड़ दीजिए, ज्ञान देने का प्रयास मत कीजिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपके ज्ञान का उपयोग करके स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, परंतु वो आपकी तरह बन नहीं सकेंगे। इसी प्रकार यदि कोई आपसे ज्ञान लेना ही ना चाहे, आपके जैसा बनना तो चाहे, आपसे बेहतर बनना चाहे, परंतु ज्ञान लेना न चाहे, तो उसे छोड़ देना है। समय के साथ धीरे धीरे स्वयं ही आपका मार्ग और उसका मार्ग भिन्न हो जाएगा, पूरी तरह से अलग हो जाएगा। तो आपको तो बस बताना है 1 बार 2 बार, अधिकतम 3 बार, वो भी उसको जो आपके लिए बहुत प्यारा हो, और उसके बाद भी कोई ना माने तो छोड़ दीजिए। समय के साथ वो व्यक्ति स्वयं आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना जिसके पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान लेना भी नहीं चाहता हो, उसके साथ मिलकर आगे बढ़ना आपके लिए हानिकारक होगा। उसके लिए तो हानिकारक है ही, आपको भी गर्त में डुबो देगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर होना उचित है। मां ने इस संबंध में स्वयं मेरे ही मानस पिता का उदाहरण भी दिया। मां ने कहा कि तुम्हारे मानस पिता को ज्ञान का बहुत अधिक अभिमान था। दरअसल वो ज्ञान नहीं, वो मिथ्या ज्ञान था। प्रकांड पंडित बन गए, पढ़ पढ़कर, पोथी पढ़ लिया उन्होंने, किताबें पढ़ लिया, सत्संग हो लिया, परंतु उसे अपने अंदर समाहित नहीं कर सके, बल्कि उसका विपरीत किया। उसे अपने अंदर अभिमान और अहंकार के रूप में उन्होंने डाल दिया। और आज यदि वो कहते हैं कि वो आज अपनी इस अवस्था से ही खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो ये मां का कहना है कि पूर्णतः झूठ और असत्य है। यह उन्हें भी पता है कि आज वे एक कीड़े के जीवन से भी बुरा जीवन जी रहे हैं, परंतु ये बात सबको बता तो नहीं सकते, इसलिए उसी में अपनी झेप मिटाते हुए उनको कहना पड़ता है कि मैं प्रसन्न हूं, खुश हूं। तो खैर, मां ने यह भी कहा आज उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने कहा कि जब मां ने उन्हें ज्ञान देने का प्रयास किया था मेरे माध्यम से, मां ने मुझे कहा और मैंने उन्हें कहा, उन्होंने इन हर बात को, सभी बातों को झुठला दिया, कह दिया कि नहीं जानना है। मेरी किसी बात को भी उन्होंने सुना तक नहीं। उन्होंने उन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जिन्होंने हमेशा उनकी झूठी प्रशंसा की और उनसे प्राप्त किया। उनकी बातों को सुनने के चक्कर में आज वे गर्त में चले गए और अपने साथ के लोगों को भी उसमें धकेलने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसा प्रयास किया था, परंतु मां ने मुझे बचा लिया। तो इसी प्रकार मां ने कहा कि जब उनके पास ज्ञान नहीं है, मिथ्या ज्ञान है, अब मात्र अभिमान है, मिथ्या ज्ञान का अभिमान, और आज वही उनको नाश के कगार पर ले आया है। यही चीज उनके साथ भी होता है जिन्हें लगता है कि वे सर्वज्ञानी हैं, उनसे अधिक किसी को ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचने का भी प्रयास करना है। अब तकनीक की दुनिया में यदि आ जाते हैं, शिक्षा की दुनिया में आ जाते हैं, आध्यात्म की दुनिया में आ जाते हैं, किसी भी दुनिया में आप जाते हैं, हर जगह हर स्थान पर आपको ऐसे लोग अवश्य मिलेंगे जो अपने ज्ञान को आपसे अधिक, आपको बताने का प्रयास कम करेंगे और आपसे अधिक स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सचेत रहना है। मां ने मुख्य रूप से यही बताया है कि जो स्वयं को आपसे बहुत ऊंचा दिखाने का प्रयास करे, आपको अपने बराबर लाने का प्रयास ना करे, बल्कि स्वयं को आपसे बहुत अधिक ऊंचा दिखाने का, श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करे, आपको
हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करे, ऐसे लोगों से तत्काल दूर हो जाएं, अन्यथा आपके जीवन का भी नाश हो जाएगा, गर्त में चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा ज्ञान दिया है माँ ने आज। इस बात को हम सभी को समझना होगा और इसके अनुसार कार्य करना होगा। माँ जो भी ज्ञान देती है उसे स्वीकार करना होगा। ज्ञान हमेशा लेना चाहिए और उचित ज्ञान, जब उचित और अनुचित का भान न हो तो किसी की प्रशंसा पर मत लुट जाइए। आप आंख बंद करके माँ का ध्यान लगाइए। आवश्यकता पड़ने पर जब माँ कहेगी तो मैं भी आपकी सहायता करूंगा। तो माँ का जो संदेश था आज का यही था। इसी के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूं। नए वीडियो में आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। जय माँ काली।